हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी से कल के लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है, दैट व्हाट इज़ कॉमर्स। मैं बच्चों आपको बता दूं, ये जो कॉमर्स है इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कॉमर्स क्या होता है। और मैंने इस पे बहुत सारा इस पे मैंने एक वीडियो लेक्चर्स बनाया है, और उसमें मैंने ये भी बोला है कि लोग 11th 12th जितने बच्चे होते हैं 11th 12th और बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर करते हुए एमबीए तक पहुंच जाते हैं, पर लगभग लगभग 80% बच्चों को नहीं पता रहता है दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमर्स। बच्चों, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसलिए आप पूरा फोकस लगाकर आज आप इसको जानने की कोशिश करिए कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है। अगर आप आगे बढ़ते हैं फाइन, और आगे बढ़ते बढ़ते आपसे कोई पूछ दिया कहीं भी कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उनको समझा सकेंगे कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है। सो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब क्या होता है। आप अपना पूरा फोकस इस पे बनाइए, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सुनाओ बच्चों, मैं सबसे पहले बता दूं कि सबसे आपको दिख रहा है यहाँ पे व्हाट इज़ कॉमर्स। फाइन, सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है कि व्हाट इज़ कॉमर्स। मतलब अब उसके नीचे अगर आप ध्यान से देखिए तो ट्रेड लिखा है, और क्या लिखा है बच्चों, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं कि कॉमर्स का मतलब होता है जो हम ट्रेड करते हैं। और अभी ट्रेड का मतलब मैं बताऊंगा। कॉमर्स का मतलब ये होता है कि जो हम ट्रेड करते हैं, और किसी भी ट्रेड को करने में हमारा जो जो भी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं उन दोनों को मिला दिया जाए तो उसको कॉमर्स कहते हैं। अगेन बच्चों, कॉमर्स हम उसको कहते हैं जब हम ट्रेड करते हैं। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मतलब ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, सामान को खरीदने में, बेचने में, बनाने में जो सभी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं उन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, कॉमर्स बोला जाता है। फाइन बच्चों, आइए हम लोग नीचे पढ़ते हैं। नीचे बढ़ने से पहले बच्चों, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का मतलब क्या, लीजिए उसके नीचे लिखा हुआ एजिस्टेंस। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है एजिस्टेंस, और एजिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प। मतलब सब मिलाकर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब ये होता है कि हमारे हेल्प होता है। मतलब हेल्प टू ट्रेड, मतलब ट्रेड को करने में जो हमारे लोग हेल्प, जो जो एक्टिविटीज़, जो जो भी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं उनको और ट्रेड को मिलाकर कॉमर्स कहा जाता है। फाइन बच्चों, आइए नाउ हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ मीन बाय ट्रेड। ट्रेड का मतलब यहाँ पे आप सभी के सामने दिख रहा है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म एज ट्रेड। आपको दिख रहा है, मतलब सामान का खरीदना बेचना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेड कहते हैं। बट देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ डेट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट। मतलब ट्रेड करते समय बहुत सारे एक्टिविटीज़ रहते हैं, उनको हम लोग को ज़रूरी रहता है फैसिलिटेट करना। क्या फैसिलिटेट करना, द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। मीन्स कि हम जब परचेज करते हैं गुड्स को और सेल करते हैं गुड्स को, तो उस समय बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं जिसको हमको फैसिलिटेट करना होता है, वो बहुत ज़रूरी होती हैं। फाइन, तो उसको फैसिलिटेट करने में जो हमें हेल्प करता है उसको हम कहते हैं सर्विसेज, जो सर्विस देता है उसमें, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड सर्विसेज और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मतलब कि हमको ट्रेड को पूरा करने में जो भी सभी चीज़ों की ज़रूरत है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मतलब उन सभी का हमें सर्विस चाहिए। फाइन, जैसे किस किस चीज़ों का चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया। जब कभी अभी हम लोग ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करते समय हमको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, बैंकिंग की ज़रूरत होती है, इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत होती है, पैकेजिंग की ज़रूरत होती है, और वेयर हाउसिंग की ज़रूरत होती है। बच्चों, मैं आपको यहीं पर बताना चाहता हूँ, यहीं पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग और वेयर हाउसिंग, बच्चों आप इसको रट लीजिए। आप इसको एकदम रट लीजिए। ये सभी 5-6 चीज़ जितने भी आप सभी को ये याद होनी चाहिए, 6 से 7 चीज़ें हैं, ये आपको एकदम पूरा पूरा याद होना चाहिए। ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर आता है। और फर्स्ट चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज कॉमर्स, तो 6 नंबर
में आप ये सभी चीज़ों को लिख देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से नंबर आपको मिलेगा प्रॉपर तरीके से लिखने पर। ठीक है बच्चों, तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं और हम लोग के पास आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, वो अभी अभी हम लोग वहीं पे थे और आगे पढ़ लीजिए आप क्या लिखा हुआ है। ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग दी रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस। बच्चों मैं आपको बता दूं कि हिंड्रेंसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम, कठिनाइयाँ जो हमको प्रॉब्लम देती हैं, जो कठिनाइयाँ देती हैं, जो तकलीफ़ होती है, हिंड्रेंसेस जो बहुत कठिनाई होती है किस चीज़ में, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स। मतलब कि जब कभी भी हम लोग सेल करते हैं, परचेस करते हैं, मतलब एक्सचेंज करने में जो हमको हिंड्रेंसेस आती है उस हिंड्रेंसेस को हटाने का प्रोसेस, उस हिंड्रेंसेस को रिमूव करने का प्रोसेस वो किस में आता है, वो इंक्लूड है किसमें, कॉमर्स में। आइए हम लोग नीचे पढ़ते हैं। दी हिंड्रेंसेस मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स। जो हिंड्रेंसेस जो प्रॉब्लम होती है हमको वो प्रॉब्लम किससे रिलेटेड रहती है, किसके रेस्पेक्ट में रहती है, पर्सन से। मतलब कि बच्चों देखिए क्या है कि हम लोग यहाँ पर हैं पर्सन, ठीक है, कुछ लोग कहीं और हैं। मतलब हमारे देश में बहुत सारे लोग, सभी लोग फैले हुए हैं, पर्सन्स टू पर्सन सभी लोग इधर उधर फैले हुए हैं। फाइन, तो हम पर्सन्स के पास कैसे अपने गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाएं, ये एक हिंड्रेंसेस है, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। फाइन, तो ये पर्सन से प्रॉब्लम हो गया। प्लेस का मतलब कि आज प्रोडक्शन कहीं और होता है और हम लोग को पूरे होल अपने इंडिया में क्या करना रहता है, उनको ट्रांसफ़र करना होता है, उनको बेचना होता है, उनको पहुंचाना होता है। तो ये भी प्लेस से रिलेटेड भी क्या है, ये हिंड्रेंसेस है हम लोग का। टाइम टाइम का ये है कि हम लोग अभी प्रोडक्शन कर दिए पर वो सपोज करते कि हम लोग स्वेटर का प्रोडक्शन किए हैं, तो जो स्वेटर अभी हम प्रोडक्शन किए हैं वो स्वेटर अभी थोड़ी ना बिकेगा। वो स्वेटर जब ठंडी आएगा तब, और अभी क्या है, गर्मी है, तो गर्मी में क्या स्वेटर बिकेगा, नहीं। क्या स्कार्फ बिकेगा, नहीं। मतलब सब मिलाकर ये कि गर्मी में गर्मी का चीज़ बिकेगा, ठंडी में ठंडी का चीज़ बिकेगा। पर अगर गर्मी में अगर हम ठंडी का चीज़ प्रोडक्शन कर देते हैं तो उसको हमको टाइम गैपिंग हो जाती है। क्या कि हमको 5 से 6 महीना रखना होगा, जब ठंडी आएगा तब हम उसको निकालेंगे, ऐसे वैसे। ठीक है, तो ये भी टाइम से रिलेटेड भी, टाइम गैपिंग भी हम लोग का एक प्रॉब्लम है। फाइन, आइए रिस्क। मतलब ये जब भी बिजनेस हम लोग करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उसमें रिस्क रहता है, रिस्क। और हमको फाइनेंस से भी रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। किससे, हम लोग को फाइनेंस से भी रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। फाइन बच्चों, आइए मैं आपको बता दूं, ये जो पर्सन है, प्लेस है, टाइम है, रिस्क है, फाइनेंस है, और ये सभी चीज़ें क्या है कि प्रॉब्लम है बच्चों, हिंड्रेंसेस है। ये सभी चीज़ें क्या है बच्चों, हिंड्रेंसेस है। और हिंड्रेंसेस के जस्ट सामने ये सभी चीज़ें क्या है बच्चों, ये सभी चीज़ें हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मतलब जो हमको सर्विस देंगी, जो हमारा हेल्प करेंगी, जो हमको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी, जो हमारी ऑक्सिलरीज हैं, सब मिलाकर क्या, जो ट्रेड को करने में हेल्प करेगा, जो ट्रेड को करने में सर्विस देगा, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के सामने आपको क्या दिख रहा है कि एक ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग और एडवर्टीजमेंट। बच्चों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर पर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि पर्सन्स के पास कैसे पहुंचेगा, तो जब हम ट्रेड करेंगे ना बच्चों, जब हम कॉमर्स के अंदर जो ट्रेड होता है वो जब ट्रेड करेंगे ना, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब खरीदना बेचना यहीं पे हो जाएगा, लोगों के पास पहुंच जाएगा। जब हम खरीदेंगे और बेचेंगे तो वो ट्रेड प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। मतलब ये जो हिंड्रेंसेस है, पर्सन्स वाला हिंड्रेंसेस कौन सॉल्व करता है, ट्रेड सॉल्व करता है। जो प्लेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि यहाँ से वहाँ पे कैसे पहुँचाएंगे, फिर वहाँ से उधर कैसे पहुँचाएंगे, मतलब क्या है कि प्रोडक्शन होता है अलग अलग जगह, ठीक है, और उस प्रोडक्शन को हमारे होल ऑफ इंडिया में क्या करना रहता है, उसको पहुँचाना होता है। तो जगह जगह, अलग अलग जगह प्लेस से रिलेटेड जो हिंड्रेंसेस है, प्रॉब्लम है, अलग अलग जगह पहुँचाना रहता है। तो वो कौन सॉल्व करता है, हमारा ट्रांसपोर्ट। मतलब ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हम अपने हिंड्रेंसेस
को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। और टाइम में क्या बच्चों, टाइम गैपिंग रहता है। मैंने अभी प्रोडक्शन किया, 5-6 महीने बाद उसको सेल करना है, अभी बिक नहीं सकता, तो उसको हम गुड्स को उठाकर कहाँ रख देते हैं बच्चों, वेयर हाउसिंग में। कहाँ रख देते हैं बच्चों, वेयर हाउसिंग में, ठीक है। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ गुड्स को हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, जहाँ गुड्स को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। बच्चों जब कभी हम लोग ट्रेड करते हैं, जब कभी भी प्रोडक्शन होता है, गुड्स बनती हैं, बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, तो उस समय क्या होता है, हम लोग के पास रिस्क, बहुत सारा रिस्क रहता है। उस रिस्क से निपटने के लिए हम लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं। इट मीन्स इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस ऑल्सो सर्विसेज है, ये सर्विस देता है ट्रेड करने को, ठीक है। तो रिस्क की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, इंश्योरेंस, फाइन। और फाइनेंस बच्चों, जब कभी भी हमको प्रोडक्शन करना होता है तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल हम लोग कैसे खरीदेंगे, पैसे से। और पैसा मतलब क्या है, कैश का मतलब फाइनेंस है। तो फाइनेंस कहाँ से आता है, वो बैंकिंग हेल्प करता है। बैंक से जाते हैं हम लोग, लोन लेते हैं एज अ कैपिटल के रूप में, और अपना हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मतलब जब कभी भी हमको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जब कभी भी हमको फाइनेंस की नीड होगी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, वेयर वी हैव टू गो बैंकिंग, वी हैव टू गो बैंक, फाइन। अब आइए पढ़ते हैं अवेयरनेस। देखिए बच्चों क्या है कि जो एडवर्टीजमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट हमारा एक तरह का क्या, ये भी हमारा हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है बच्चों, आप सपोज करिए कि आप खुद एक नई कंपनी बनाए हैं, मोबाइल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और आप कौन सी कंपनी बनाए हैं, कौन सा मोबाइल प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस नाम का वो मोबाइल है, हम लोग को कैसे पता चलेगा, जब आप एडवर्टीजमेंट कर देंगे ना। जब आप एडवर्टीजमेंट कर देंगे तब जाकर हम लोग को अवेयरनेस होगा, पता चलेगा कि हाँ इस नाम का मोबाइल भी आ गया है, रियलमी नाम का मोबाइल आ चुका है, फाइन। माइक्रोमैक्स नाम का मोबाइल आ चुका है, ये सभी चीज़ें हम लोग को पता चलेगी। जियो के नाम का मोबाइल आ चुका है, वो कैसे पता चलती है, एडवर्टीजमेंट होता है तब। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखा कि कॉमर्स के अंदर बहुत सारे हिंड्रेंसेस रहते हैं, और हिंड्रेंसेस मतलब प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए जितने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं, जो हमको हेल्प करते हैं, वो जितने सर्विस देने वाले हैं, वो सर्विस अपना दे देकर और पूरे हिंड्रेंसेस को सॉल्व कर देते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, कॉमर्स कहते हैं, फाइन। यहीं पर आपका ख़त्म होता है। आइए इसको और अच्छे से हम लोग बहुत अच्छे से गहराई में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से। आइए बच्चों हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ट्रेड का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मतलब ट्रेड के अंदर भी क्या होता है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, दो चीज़ें आती हैं। क्या क्या होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। आइए इंटरनल ट्रेड को हम लोग समझते हैं। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या लिखा हुआ आप सभी के सामने, कि क्या लिखा हुआ है, होम या डोमेस्टिक, domestic or home trade is concerned with the buying and selling of goods and services within the geographical boundary of a country। बच्चों हमारे देश की geographical बाउंड्रीज के अंदर जो हम लोग सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं, मतलब कि हमारे इंडिया का जो जोग्राफिकल बाउंड्री है, हमारा ये जो देश है, इसकी हमारे अपने देश के अंदर जो हम सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड, फाइन बच्चों। अब इसी इंटरनल ट्रेड में दो तरह का ट्रेड होता है। वो क्या क्या होता है, एक होता है होलसेल ट्रेड और एक क्या होता है, रिटेल ट्रेड। एक होता है होलसेल ट्रेड और एक क्या होता है, रिटेल ट्रेड। बच्चों होलसेल ट्रेड का मतलब कि जो हम सामान बहुत सारा अधिक में खरीदते हैं, बल्क में। बल्क का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन बल्क। होलसेल का मतलब कि जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं बल्क में, इट मीन्स आप इसमें लिख सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन बल्क। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन बल्क इज़ कॉल्ड होलसेल ट्रेड। मतलब जो हम लोग बहुत अधिक लार्ज अमाउंट में जो हम लोग परचेज और सेल करते हैं, उसको कहते हैं होलसेल ट्रेड। क्या कहते हैं उसको, होलसेल ट्रेड। और रिटेल में क्या कहते हैं, रिटेल का मतलब जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में खरीदते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल क्या है कि मोबाइल तो बहुत सारा पहले प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होने के बाद सभी लोग बल्क में, मिडिल मैन होते हैं, वो बल्क में मोबाइल को परचेस कर लेते हैं, और परचेस करने के बाद पूरे बल्क में परचेस करने के बाद फिर वो एक एक बेचते हैं। तो वो जो बल्क में परचेस किए डैट इज़ होलसेल, और जब एक एक बेच रहे हैं तो डैट इज़ रिटेल सेल,
फाइन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड की तरफ। बच्चों, इंटरनल का मतलब अपने देश के अंदर, और एक्सटर्नल का मतलब जब हम अपने देश से दूसरे देश से, मतलब अपने देश और दूसरे देश, मतलब दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो ट्रेड होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सटर्नल ट्रेड। इट कंसिस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन 2 और मोर कंट्रीज। मतलब जब ये दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो ट्रेड होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सटर्नल ट्रेड। उसी के अंदर क्या होता है बच्चों? इफ गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड। मतलब कि जब हम गुड्स खरीदेंगे दूसरे कंट्री से तो उसको कहेंगे इम्पोर्ट। मतलब जब कभी भी बाहर से गुड्स आता है हमारे देश में, हमारे कंट्री में, तो उसको इम्पोर्ट कहते हैं। इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट बोलिए या इम्पोर्ट ट्रेड बोलिए। और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इफ़ दे आर सोल्ड टू अदर कंट्री। जब कभी भी हम अपने गुड्स को बनाकर दूसरी कंट्री जब भेजेंगे, सोल्ड करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। मतलब कि जब बाहर से मंगाएंगे तो इम्पोर्ट, और जब यहाँ से बेचेंगे बाहर तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट। अब आइए नीचे पढ़ते हैं। व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट, मतलब जब कभी भी हम गुड्स को इंपोर्ट करके और एक्सपोर्ट कर देते हैं, मतलब पहले दूसरे देश से मंगाएं और मंगा कर हम दूसरे देश को बेच दिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरपॉट। इंटरपॉट ट्रेड। व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज इट इज़ नोन एज इंटरपॉट ट्रेड। बच्चों, आपको यहाँ पे समझ में आया? फाइन। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं और क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। बच्चों, ये जो सभी आप सभी के सामने जो लिखा हुआ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है कि कॉमर्स के अंदर दो चीज़ आता है, ट्रेड होता है और क्या होता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है। फाइन बच्चों, तो ट्रेड के अंदर तो हम लोग पढ़ लिए कि ट्रेड क्या होता है, ट्रेड के 2 टाइप्स होते हैं, वो ट्रेड ख़त्म। अब हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ते हैं। फाइन। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यहाँ पर भी सिर्फ आपको देखना है कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता है। ट्रांसपोर्ट क्या कहता है? ट्रांसपोर्ट अब एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को पहुंचाता है, मतलब प्लेस का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या करता है? वो जब भी पैसे की ज़रूरत होती है, जो प्रोड्यूसर होता है उसको पैसा प्रोवाइड कराता है। और इंश्योरेंस, रिस्क को रिमूव करने के लिए इंश्योरेंस है। वेयर हाउसिंग, जो टाइम गैपिंग रहता है, वो अपना स्टोरेज करके हम लोग गुड्स को रख देते हैं, जब समय आता है तब हम लोग बेचते हैं। और उसके बाद क्या है हम लोग का? एडवर्टाइजिंग हम लोग इसलिए कराते हैं कि लोगों को पता चल सके कि हम कौन सा गुड्स लॉन्च किए हैं, कौन सा गुड्स बनाए हैं, किस नाम का वो गुड्स है, मतलब अवेयरनेस फैला सकें, तभी जाकर तो ट्रेड होगा। जब सभी को पता चलेगा कि हाँ कौन सा गुड्स बना है, उसकी क्या क्वालिटी है, ये सभी चीज़ें एडवर्टीजमेंट में बताई जाती है। तो यहीं पे आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और ट्रेड दोनों को मिलाकर कॉमर्स आपका यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच बच्चों। और जाते जाते एक प्यारा सा क्वेश्चन कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है? क्या आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पता है? क्या आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पता है? क्या आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पता है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन कि आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पता है या नहीं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस नहीं पता है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस जानेंगे। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगे तो। इसी के साथ थैंक यू सो मच बच्चों।